हेलो स्टूडेंट, दिस इज केडी सिंह फ्रॉम KDCA। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के फीचर्स को जाना, पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें शामिल किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो क्या क्या प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे। आइए देखते हैं पार्टनरशिप डीड यदि नहीं बना हुआ है तो कौन कौन से प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे। तो फर्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड नहीं बना हुआ है तो पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस का बंटवारा इक्वली करेंगे। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। किस स्थिति में? जब पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तब। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नील। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई पार्टनर फर्म से ड्रॉइंग करता है पैसा तो उस पे भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन लोन। 6% की दर से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा। लोन का मतलब क्या हुआ? यदि कोई पार्टनर फर्म में लोन देता है तो उस पे 6% की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। फिफ्थ है सैलरी कमीशन टू पार्टनर। किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा यदि वह पार्टनर क्यों ना सक्रिय रूप में यानी कि एक्टिव पार्टनर हो। एक्टिव पार्टनर का मतलब ये हुआ कि वह फर्म में के बिजनेस में भाग ले रहा है, एक स्टाफ के रूप में काम भी कर रहा है, फिर भी उसे कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। किस स्थिति में? जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड नहीं बना हुआ होता है तब। और लास्ट और 6 नंबर को देखते हैं इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल 6%। एडिशनल कैपिटल का मतलब ये हुआ जब भी कोई पार्टनर फर्म को स्टार्ट करते हैं उस समय कुछ न कुछ कैश कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि बिजनेस स्टार्ट किया जाए। इसके अलावा यदि फर्म में कोई पार्टनर अतिरिक्त कैपिटल लगाते हैं तो उस स्थिति में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिमांड कर सकते हैं और उसका रेट है 6% की दर। यानी कि ये हुआ कि यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड नहीं बना हुआ है तो 6% की दर से इंटरेस्ट दिया जाए। हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को। तो डेबिट साइड में पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले इसमें हम लोग फर्म के जो भी प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे उसको दिखाते हैं। यदि फर्म के PL में अगर प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दिखा देंगे। कैसा प्रॉफिट को दिखाएंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। फिर यदि फर्म में लॉस हुआ होगा तो हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दिखाएंगे नेट लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट। इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाएंगे। जो भी फर्म में पार्टनर है वो कुछ न कुछ कैपिटल के रूप में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जो कि फर्म के लिए एक तरह से एक्सपेंसेस माना जाता है और एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट होगा उसको मान लेते हैं ए पार्टनर है तो ए का, बी है तो बी के कॉलम में, सी है तो सी के कॉलम में और तीनों को ऐड करके हम लोग टोटल में डाल देंगे। इसके बाद आते हैं सैलरी या कमीशन टू पार्टनर। यदि कोई पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया जाता है तो उसको भी एक तरह से फर्म का क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, तो उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यदि कोई पार्टनर्स को फर्म में लोन दिया है तो उस पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो भी एक तरह से लॉस हुआ और उसको दिखाएंगे डेबिट साइड में। फिर कमीशन टू मैनेजर। कमीशन टू मैनेजर का मतलब ये हो गया
कि यदि किसी भी तरह का मैनेजर को कमीशन दिया जाता है तो भी एक तरह से फर्म के लिए क्या हुआ, लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो उसको भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसके बाद आते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में तो ये बता दिए हैं, प्रॉफिट होगा उसको दिखा देंगे सबसे पहले। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, जो भी पार्टनर होते हैं फर्म में वो पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, तो पर्सनल यूज के लिए, उसी को ड्रॉइंग कहते हैं। और उस पर जो भी इंटरेस्ट होगा उसको हम लोग फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो ये अगर जितना भी इंटरेस्ट होगा उसका लिख लेंगे, बी का जितना होगा लिख लेंगे, सी का जितना होगा लिख लेंगे और टोटल ऐड कर देंगे। इसके बाद पार्टनरशिप फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और उस प्रॉफिट या लॉस का बंटवारा करना, इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। तो यदि डेबिट साइड में ज्यादा हो गया जोड़ने पे और क्रेडिट साइड में कम है तो फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस में भी तीनों पार्टनर और लॉस का भी बंटवारा उसी तरह से करेंगे जिस तरह से प्रॉफिट में करते हैं। जो भी रेशियो दिया होगा उसके अनुसार इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट को देखने के बाद हम लोग उस पे एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग जो क्वेश्चन दिए हैं उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। फिर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो 3 पार्टनर है जिनका नाम ए, बी और सी है। प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा जो 34,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कैपिटल पे 5% और रेशियो है 6:3:1। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग इधर यानी क्रेडिट साइड में इस प्रॉफिट को लिखेंगे, बाई नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 34,000। इसके बाद हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखते हैं और जो भी इंटरेस्ट निकलेगा उसको हम लोग दिखाएंगे। मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पे 60,000 रुपया कैपिटल लगाया, उसका 5% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3,000। ए का इंटरेस्ट 3,000, उसी तरह बी का निकालेंगे तो 1,500, सी का निकालेंगे तो 600। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले ये इधर देख रहे हैं क्रेडिट साइड में तो कितना है 34,000 है और इधर कितना है 5100 है। अब क्या करेंगे, देखने से ही पता चल रहा है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा। तो 34,000 हम क्रेडिट साइड में भी और 34,000 डेबिट साइड में भी लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 34,000 में से 5100 मिस कर देंगे तो क्या आएगा, फर्म का प्रॉफिट आएगा। और इसी प्रॉफिट को पार्टनर आपस में बांट लेता है। कैसे बांटेगा, यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो में बांट लेगा। तो बांटने के बाद आपका प्रॉफिट कितना आया, माइनस करने के बाद आया आपका 28,900। अब 28,900 को रेशियो में बांटेंगे तो कैसे प्रॉफिट को बांटा जाता है, तो ये 28,900 ले लेंगे यहाँ पे 28,900 और इसमें 6 और टोटल जोड़कर नीचे में डिवाइड कर देंगे। 6, 3, 9, 1, 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इस ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 17,340। उसी तरह बी का भी निकालेंगे 28,900 इंटू इसका कितना है रेशियो 3, तो करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 86,670। सी का निकालेंगे तो 28,900 में 1 है तो 1/10 ये कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2890। इस तरह से जो भी फर्म का प्रॉफिट आया उसको तीनों पार्टनर आपस में
बांट लेते हैं जो रेशियो दिया होगा। अगर रेशियो नहीं दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में तो इक्वली बांटते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।